भागवतम 10:27 है 28 अप्रैल 2024 बारिजा में 88वां अध्याय नर्मदा पुराणम। कपिला नर्मदा संगम और ईशान आदि तीर्थों की महिमा तथा 28 नरक कोटियों का वर्णन। मार्कंडेय जी कहते हैं, महाभारत जहाँ कपिला और नर्मदा का संगम हुआ है वहाँ 4 हाथ के भीतर सप्त पाताल वासिनी पिप्पला नदी आकार मिली है। वहीं 2 आवर्त बताए गए हैं, कपिलावर्त और पिप्पलावर्त। उस तृप्तिदायक तीर्थ को प्राप्त करने की पितरों लोग भी इच्छा करते हैं, अतः पुत्र को चाहिए कि उस तीर्थ में जाकर पितरों के लिए यत्नपूर्वक जलांजलि और पिंडदान दे। जो कोई इस तीर्थ में अमरनाथ का दर्शन करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण आदि पर्व के अवसर पर उसका विशेष फल होता है। एक दूसरा दर्शन ईशान तीर्थ है, जिसके विषय में पहले सामान्य रूप से चर्चा की गई है। वह कपिला के पूर्व भाग में थोड़ी ही दूर पर स्थित है। उस ईशान लिंग की अर्चना से मनुष्य गणाध्यक्ष पद को प्राप्त करता है। भगवती पार्वती जी ने स्त्रियों के लिए प्रसन्नतापूर्वक यह वरदान दिया है कि कपिला में चतुर्दशी और अष्टमी को स्नान करने से नारी सौभाग्यवती होती है और उसका पुत्र चिरंजीवी होता है। शिवजी ने भी इस वरदान का अनुमोदन किया है। कपिला नदी जहाँ से निकली और जहाँ नर्मदा में जाकर मिली है वहाँ तक इच्छानुसार फल देने वाले 8000 तीर्थ है। उन तीर्थों में कपिला गौ का दान करे और यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करवाए। वहाँ सदा उपवास करके देवताओं और पितरों का वर्ण तर्पण करे। वहीं हेम जालेश्वर नामक सिद्धिदायक लिंग है। हेम जालेश्वर देव की अर्चना करने से मनुष्य यमलोक को नहीं देखता। पूर्व काल में वसुदान नाम वाले एक राजसी हो गए हैं, जिन्होंने धुंधु दैत्यों को मारकर धुंधुमार नाम धारण किया था। वे इस तीर्थ के महात्म्य से स्वर्गलोक में देव भाव को प्राप्त हुए। नृपश्रेष्ठ वहाँ जम्बुकेश्वर नाम से प्रसिद्ध एक शिवलिंग है, जो पशु पक्षियों की योनि से छुटकारा दिलाने वाला है। इस पृथ्वी पर नैमिषारण्य तीर्थ, काशी तीर्थ और प्रयाग तीर्थ हैं, परंतु अमरेश्वर तीर्थ तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। जैसे 33 कोटि देवता तथा असुर भी मस्तक बनवाते हैं। महाराज, वहाँ स्नान करने वाला मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। सारस्वत लिंग ब्रह्म हत्या का नाश करने वाला है। युधिष्ठिर ने पूछा, विप्रवर कौन मनुष्य यमलोक में जाते हैं और यमलोक के नरक कैसे हैं, यह सब मुझे बताने की कृपा करें। मार्कंडेय जी ने कहा, सब दानों में अन्नदान को उत्तम माना गया है। वह सबको प्रसन्न करने वाला, पुण्यजनक तथा बल और पुष्टि प्रदायक दूसरा कोई दान नहीं है। अन्न से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न का अभाव होने पर मर जाते हैं। शरीर में रक्त, मांस, मज्जा और वीर्य, ये सब अन्न से ही क्रमशः बनते हैं। वीर्य से ही प्राणियों की उत्पत्ति होती है, इसलिए संपूर्ण जगत अन्नमय है। सुवर्ण, रत्न, अश्व, हाथी, स्त्री, माला और चंदन आदि भोग सामग्रियों से भी अन्न भोजन जैसा सुख नहीं मिलता। युधिष्ठिर, इस कारण अन्नदान महान पुण्यदायक है। अन्नदाता को प्राणदाता कहा गया है, अतः सदा ही अन्नदान करना चाहिए। इस लोक में परलोक में सुख भोग आदि के जो कुछ भी ऐश्वर्य है, उनमें सब अन्नदान का ही फल बताया गया है। जो पापी मनुष्य कुकर्म करते हैं और ऐसे दान से मुँह मोड़ते हैं, वे अत्यंत भयानक दक्षिण मार्ग से यमलोक को जाते हैं। यमलोक सब और से 86,000 योजन विस्तृत है। वहाँ नाना प्रकार के भयानक रूप धारण करने वाले यमदूत रहते हैं और उन्हीं के कारण वह लोक बड़ा भयंकर प्रतीत होता है। दुष्टात्मा, क्रूर एवं पापी पुरुषों के लिए यमपुरी दूर होने पर भी निकट सी ही प्रतीत होती है। वे तीखे कांटों एवं कंकड़ पत्थरों से युक्त, छुरी की धारों से आच्छादित और तीक्ष्ण पत्थरों से निर्मित मार्ग से यात्रा करते हैं। कहीं लकड़ी चीरने वाले घातक आरों से और कहीं लोहे की भयंकर सुओं से वे मार्ग भरे होते हैं। कहीं फैली हुई लताओं के कारण दुर्गम एवं वृक्ष श्रेणियों से व्याप्त पर्वत उन मार्गों को रोक के रहते हैं। यमपुरी के मार्ग में कहीं भयंकर गड्ढे तथा तपे हुए ढेले और ईंटें रहती हैं। कहीं तपाई हुई बालू बिछी होती है, कहीं तीखी नोक वाली कीलें गाड़ी होती है और मार्ग अनेक टूटी हुई गलियों वाला है। ऐसे अंधकार से ढके हुए कष्टदायक मार्ग से पापियों को यमलोक में जाना पड़ता है। उन मार्गों में तपे हुए अंगारे बिछे होते हैं
और दहकते हुए दावानल का सामना करना पड़ता है। कहीं तपाई हुई शिलाएं रखी रहती है और कहीं इतना कीचड़ होता है कि चलने वाले जीव का शरीर कट्टी कमर तक उसमें डूब जाता है। कहीं दूषित जल और कहीं कंडियों की सुलगती हुई आग से वो मार्ग व्याप्त रहता है। कहीं गिद्ध, बक, व्याघ्र, दुष्ट कीट, बिच्छू, अजगर, भयानक मच्छर और जहरीले सांप, मतवाले हाथी, सिंह और जैसे आज जीवों से यमपुरी का मार्ग भरा रहता है। भयंकर डाकिनी, शाकिनी, विकराल राक्षसों, महाघोर व्याधि, दुर्धर्ष अग्नि, प्रचंड आंधी, बड़े बड़े पत्थरों की भारी वर्षा आदि का कष्ट सहन करते हुए पापी जीव यमलोक की यात्रा करते हैं। कहीं कहीं उन पर चारों ओर से बाण वर्षा की जाती है और कहीं बिजलियां गिरती हैं, कहीं दारुण उल्कापात होता है और कहीं दहकते हुए अंगारों की वृष्टि होती है तथा इन सब का आघात सहते हुए उन्हें आगे बढ़ना पड़ता है। कहीं बड़ी भयानक आवाज़ होती है जिससे वे बार बार थर्रार उठते हैं। कहीं सब ओर से पैने अस्त्र शस्त्रों की बौछार से भरे हुए मार्ग के बीच से निकलना पड़ता है। कहीं अत्यंत खारे जल की धारा से वे बार बार भीग जाते हैं। अनेक प्रकार के सौसों क्लेशों का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार यमलोक का मार्ग संतापपूर्ण, भयंकर, दुर्गम तथा विश्राम रहित होता है। यम की आज्ञा का पालन करने वाला यह महाघोर यमदूत उसी मार्ग से बलपूर्वक पापियों को ले जाते हैं। वे सभी जीव अकेले, पराधीन तथा मित्र और बंधुओं से रहित होते हैं। अपने कुकर्मों के लिए बार बार शोक करते और दग्ध होते रहते हैं। वे प्रेतों और भूतों के साथ होते हैं। उनके कंठ, तालु और ओठ सूखे रहते हैं। शरीर दुर्बल और मन अत्यंत भयभीत होता है। उन्हें बार बार आग से जलाया जाता है। कोई सिंह कुचों में बंधे होते हैं, कुछ पापी गंदगी में डूबे रहते हैं और कुछ प्रचंड बलवान यमदूतों द्वारा जलाए और खींचे जाते हैं। किसी की छाती में, किसी के मुंह के नीचे के भाग में और किसी के केशों में रस्सी बांधकर घसीटा जाता है। कितने ही जीवों के ललाट में बाण घसाकर उन्हें खींचा जाता है। कितनों को उतान लिटाकर उस दुर्गम मार्ग पर घसीटते हुए ले जाया जाता है। कोई पसली में बंधे होते हैं, कोई भुजाओं में, कोई पेट या कमरे में बांधे जाते हैं। किन्नी के गले में फंदा डालकर घसीटा जाता है और वे अत्यंत दुखी होते हैं। किन्नी की जीभ में कील धंसाई जाती है। किन्नी को अर्धचंद्राकार हाथ से गले को पकड़कर गर्मेंचा देकर इधर उधर धक्का दिया जाता है। किन्नी के लिंग और अंडकोश में रस्सी बांधकर उन्हें खींचा जाता है। कितने ही पापियों के हाथ, पैर, कान, ओंठ, नासिका, शिश्न, अंडकोश, मस्तक तथा अन्य अंग काट लिए जाते हैं। कोई अंकुशों से छेद जाते हैं। किन्नी को सांप और बिच्छू काट खाते हैं तथा वे पापी जीव अनाथ निराश्रय होकर इधर उधर भागते और चिल्लाते रहते हैं। मुगदोरों और लोहे के डंडों से उन पर वार वार मार पड़ती है। उन्हें भयंकर कोड़ों से भी पीटा जाता है और भिंडी पालों द्वारा पीड़ित किया जाता है। उनके मुंह से रक्त निकलता रहता है। वे कभी पानी में गिरा दिए जाते हैं और कभी धूप से संतप्त होकर छाया के लिए प्रार्थना करते हैं। दानहीन मनुष्यों को इसी प्रकार दुर्दशा भोगते हुए यमलोक में जाना पड़ता है। जिन्होंने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया है वे यमलोक में शोकपूर्वक जाते हैं। इस तरह उस निकृष्ट मार्ग से यमराज के नगर में गए हुए पाई जीव आज्ञा मिलने पर दूतों द्वारा यमराज के सम्मुख पहुंचाए जाते हैं। वहां चित्रगुप्त उन पापियों को धर्मोपदेश करते हुए उनके पापों का स्मरण कराते हैं और इस प्रकार कहते हैं, अरे ओ पापचारियों, ओ पराये धन को हड़प लेने वाले लुटेरों, तुम लोग उसने अपने रूप और बल के घमंड में आकर पराई स्त्रियों का सतीत्व नष्ट किया है। तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि जो जिस कर्म को करता है उसी को उस कर्म का फल भोगना पड़ता है। फिर तुमने अपना सत्यानाश करने के लिए पाप क्यों किया और अब अपने उन्हीं कर्मों के कारण जब क्लेश भोगना पड़ रहा है तब दुखी क्यों होते हो। सबको अपने अपने कर्म ही भोगने पड़ते हैं, इसमें किसी को कोई जोर नहीं है। तदनंतर चित्रगुप्त जी यमराज से कहते हैं, महाराज, ये भूलोक से राजा लोग आए हैं। इन्हें अपनी बुद्धि और बल पर बड़ा घमंड था। ये सभी नरेश अपने भयंकर दुष्कर्मों से प्रेरित होकर यहाँ आए हैं। यमराज से ऐसा कहकर वे उन राजाओं को संबोधित करके कहते हैं, दुराचारी, नरपालो
तुम सब लोग प्रजा का सर्वनाश करने वाले रहे हो। तुमने थोड़े समय के लिए राज्य पाकर ऐसा पाप कर्म क्यों किया? राज्य के लोभ से मोहवश अन्यायपूर्वक मृत्युओं को अपनाकर तुमने जिन पापों का संग्रह किया है उनके यथार्थ फल का उपभोग करो। अरे, जिनके लिए तुमने अशुभ कर्म किए हैं वह राज्य और वे स्त्रियाँ अब कहाँ हैं? वह सब कुछ छोड़कर तुम अकेले यहाँ आए हो। जिनके लिए तुमने प्रजा को सताया और पाप किया है वे तुम्हारे भाई बंधु अब तुम्हारी यह यातना नहीं देख पा रहे हैं। इस समय यमदूत जब तुम्हें ऊंचे से नीचे गिराते हैं तब उन कर्मों को याद कर कैसा लग रहा है? युधिष्ठिर, इस प्रकार चित्रगुप्त के अनेक तरह के कठोर वचनों द्वारा उपालंब देने पर वे राजा लोग अपने अपने कर्मों को सोचकर मौन रह जाते हैं। तदनंतर धर्मराज यम उनके पाप की शुद्धि के लिए दूतों को आज्ञा देते हैं। चंड, महाचंड, तुम लोग इन राजाओं को पकड़कर नरकों की आग में तपाओ और इन्हें पापों से शुद्ध करो। तब वे दूत शीघ्र उठकर उन राजाओं के पांव पकड़ लेते हैं और बैकपर को घुमाते हुए उन्हें तपी हुई भूमि पर फेंक देते हैं और लोहे के वृक्षों पर भी पटक देता है। उन प्रहारों से जर्जर होकर वे राजा अचेत और निश्चेष्ट हो जाते हैं। फिर वायु का स्पर्श होने पर वे धीरे धीरे सचेत होते हैं। तब उन्हें पाप से शुद्ध करने के लिए यमदूत नरक के समुद्र में डाल देते हैं। नरकों की 28 श्रेणियां हैं जो 7वें पाताल के अंत में घोर अंधकार में स्थित है। अति घोरा, रौद्रा, घोरतमा, अत्यंत दुःखजननी, घोर रूपा, तरणतारा, भयानका, नकालरात्रि, घटोत्कटा, चंडा, महाचंडा, चंडकोलाहला, प्रचंडा, वाराग्निका, जघन्या, अवरालोमा, भीषणी, नायिका, कराला, विकराला, वज्रविंशति, अस्ता, पंचकोणा, सुदीर्घा, परिवर्तुला, सप्तभौमा, अष्टभौमा और दीर्घमाया, ये नरकों की 28 कुटियाँ हैं। इन सबके क्रमशः 5-5 नायक होते हैं। इनमें पहला रौरव है क्योंकि उसमें पड़े हुए प्राणी रोते रहते हैं। दूसरा महारौरव है जिनकी दुसह पीड़ाओं से महान साहस भी रो देते हैं। तीसरा तम, चौथा शीत और 5वां उष्ण है। इस प्रकार पहली कुटी के ये 5 नायक माने गए हैं। दूसरी कुटी के अघोर, तीक्ष्ण, पद्म, संजीवन और 65 ये 5 नायक हैं। तीसरी कुटी के नायक हैं महामाया, विलोम, कंटक, कटक और तीव्र। चौथी कुटी के नायक बाम, कराल, किंकराल, प्रकंपन और महाचक्र। 5वीं कुटी के नायक सुपद्म, कालसूत्र, प्रगार्जन, शुचिमुख और सुनेमी। 6ठी कुटी के नायक खादक, सुप्रपीडित, कुंभिपाक, सुपाक और क्रकच है। 7वीं कुटी के नायक सुदारुण, अंगाररात्रि, पचन, अश्रुपूय भव तथा सुतीक्ष्ण है। 8वीं कुटी के नायक सुंड, शकुनी, महासंवर्तक, क्रतु और तप्त जंतु, ये 5 नायक है। 9वीं कोटि के नायक पंकलेप, पुतिनमान, ह्रद, त्रपु और उच्छ्वास है। 10वीं कोटि के नायक निरच्छ्वास, सुदीर्घ, क्रूर, सालमली और उष्टित है। 11वीं कोटि के नायक महानाद, प्रवाह, सुप्रवाह, वृषाश्रय तथा वृषस्व। 12वीं कोटि के सिंहासन, व्याघ्रसन, गजानन, स्वानन और सुकरानन, ये 5 नायक है। 13वीं कोटि के नायक हैं अजानन, महिषानन, मेषानन, मूषकानन तथा खरानन है। 14वीं कोटि के ग्रहानन, कुंभिरानन, नकरानन, महाघोर और भयानक ये 5 नायक है। 15वीं कोटि के नायक सर्वभक्ष्य, स्वभक्ष्य, सर्वकर्ता, स्व तथा बायस हैं। 16वीं कोटि के नायक गृध्रोलूक, उलूक, शार्दूल, कपि और कछुर है। 17वीं कोटि के गंडक, पुतिवक्त्र, रक्तास्य, पुतिमुत्रिक और काणधूम्र, ये 5 नायक हैं। 18वीं कोटि के नायक तुषार, निग्नि, कृत्रिमान, निरय, आतोद्य और प्रतोद्य है। 19वीं कोटि के नायक रुधिरोद्य, भोजन, कालात्मना, अनुभक्ष्य और सर्वभक्ष्य हैं। 20वीं कोटि के सुदारुण, कर्कट, विशाल, विकट और कटपूतन है। 5 नायक है। 21वीं कोटि के नायक अम्बरीश, कटाह, कष्टदायिनी, बैतरणी, सुतप्त तथा लोह शंकु है। 22वीं कोटि के नायक एकपाद, अश्रुपूरण, घोर, असिपत्रवन, प्रतिष्ठित, अस्थिलिंग और तिलयंत्र है। 23वां कोटि के अतसिप यंत्र, इक्षु यंत्र, कोट, पाप तथा प्रमर्दन, ये 5 नायक है। 24वीं कोटि के नायक महाचोली, बिचोली, तप्त लोहमयी शिला, क्षुरधार पर्वत,
तथा मय है। 25वीं कोटि के नायक है यमल, पर्वत, शुचिकूप, विष्टाकूप, अंधकूप और पतन है। 26वीं कोटि के पातन, मूसली, ब्रुशली, अशिवा तथा संकटला, ये 5 नायक है। 27वीं कोटि के नायक है तालपत्र, वन, अशिगहन, महामोहक, सम्मोहन तथा अस्थिभंग है। 28वीं कोटि के नायक तप्ताचलमय, अगुण, बहुदुख, महादुख तथा कस्मल है। इनके सिवा यमल, हलाहल, विरूप, स्वरूप, च्युतमानस, एकपाद, त्रिपाद और तीव्र आदि नरक हैं। इस प्रकार यह नरकों के 28 पंचक बताए गए हैं। संप्रति मया रचितम संस्कृतेन। अर्थ नर्मदा पुराणम 88 अध्यायः 28 नरक कोटिनां वर्णनम्। परहिताय धर्मश्च पापं च परपीडनं पापधर्मगतजीवाश्चोर्ध्वमधोगतिशीलाः कपिला नर्मदा पुण्य संगमकृतकर्मणा पितृद्धारेण नरश्च प्राप्नोति पुण्यमतुलं कपिला पिपलावर्ते दत्तश्च पुण्यममृतं स्नानदानसुकर्मणां मिलति फलमधुरम् ईशानलिङ्गपूजित्वा जम्बुकेश्वरदर्शनं प्राप्यते सर्वसौख्यं च मोक्षमपि शिवाशिषा पापिनां तु नहि मार्गो मोक्षाय गतिसुकरा नरकयन्त्रणादायिन्यस्ति देहान्तरे विद्धि अष्टाविंश नरकेषु पञ्चनायकरूपिणः नामानुसारकर्माणि चाचरन्ति कुरूपिभिः नरकनाम वदामि शृणुतावद् मम गिर अतिघोरा तथा रुद्रा घोरतमा भयानकः अत्यन्तदुःखजनन्या घोररूपा भयानका कालरात्रि घटोत्कटा तरणतारया पुनः चण्डा सा च महाचण्ड चण्डकोलाहलात्मिका प्रचण्डा च जघन्या वराग्निका च भीषणी अवरालोमया शाकं मानायिका परिवर्तुला विकराळा च कराळा वज्रविशन्तिनामिका सुदीर्घास्ताष्टभौमा सप्तभौमा तथैव च पञ्चकोणा च सुदीर्घा दीर्घमाया च पीडिका प्रत्येकं पञ्चपञ्चैश्च नायकीश्चलिता मतिः रौरवकालरूपेण रावं कारयति बहु मर्त्यकृतं कुकृत्यस्य शोभते रावपीडय ततोऽहं सपथेनाद्य वच्मि सत्यं हितं वचः पराय पीडनं कृत्वा स्वस्मि गर्तं न खननम् ओडिया भाषा कपिला नर्मदा संगम दर्शन स्नान पान दान कर्म ईशानलिंगको करिण पूजन अर्जिता हो धर्मी धर्म परहित धर्म परपीड़ा पाप महाभारत सारांश धर्मे धर्म करी तो ही धर्मराज धर्म जय तो विशेष हेमजालेश्वर जम्बुकेश्वरंको दर्शने पूजने पुण्य अमरेश्वरंक सुतीर्थगमने त्रिलोक्यख्यात तथा पुण्य तीर्थगमन रे स्नान दान करी धर्मजा अर्जे प्राणी पर को पीड़िना निज गोड़े हाणे कोराड़ी चोटी से जानी 28 नरक जतना से सहे 5 5 नायकंक रौरव से जम राव करायण कृत कर्मर कलंक अति घोर रुद्रा नाम जेते सबु नामानुसार रे काम शरीर करिवा अशरीर ताहा भोगे बुझी नुह बाम अति घोर रुद्रा नाम जेते सबु नामानुसार रे काम शरीर करिवा अशरीर ताहा भोगे बुझ नुह बाम
ओम ग्रमिर्माण विष्णुर्वतमगुणसिंहं शरणभद्रमृतमृत नमाम्यहम्। ओम सप्तमुख्य नृसिंह सप्तमुख्य महालक्ष्मी नमस्ते। ओम नमो ओम त्र्यंबकं जनामि सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव मृत्युमुखमामृतं नमो नमः बुद्धेश्वराय नमो नमः। सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। पितृलोकाः वैकुण्ठं प्रति गच्छन्तु, सर्वेषां मंगलं भवतु। हरि ओम तत्सत्।